आर्यवर्धन की माँ अपनी बर्थडे पार्टी में अनु को ढूंढती हुई उसे सामने से गाउन पहनकर आते देखती हैं। गुलाबी रंग के गाउन में अनु बेहद सुंदर लग रही होती है। उसे देखते ही आर्यवर्धन की माँ उसके पास आती है और पूछती है, अनु, कैसी हो? अनु आदरपूर्वक उनके पैर छूती है, लेकिन वह उसे तुरंत हाथ से उठाकर गले लगा लेती है और कहती है, बेटा, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। बहुत खूबसूरत। आर्यवर्धन तुम्हारी बहुत बातें करता है घर पर। मैं उसकी बातों से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। यह सुनकर अनु थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, वह मेरी बात करेंगे ही, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर आर्यवर्धन की माँ खुश होकर कहती हैं, मेरा आर्यवर्धन भी तुम्हें बहुत प्यार करता है, बस वह इसे दिखा नहीं पाता क्योंकि उसकी पत्नी के जाने के बाद वह किसी और के करीब आ ही नहीं पाया। पहली बार उसने किसी के बारे में इतनी बातें की हैं। यह सब पास में खड़ी मीरा सुन रही होती है और उसके मन में जलन भर जाती है। वह सोचती है कि आर्यवर्धन की माँ ने कभी उसे लेकर ऐसा व्यवहार नहीं किया, कभी उसे घर की बहू बनाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज अचानक अनु को गले लगाकर उसे बहू बनाने की बात कर रही है। मीरा अपने मन में बड़बड़ा रही होती है कि यह कल की आई लड़की कैसे इतनी जल्दी सबकी चहेती बन गई। तभी आर्यवर्धन आता है और मीरा से कहता है, मीरा, मेरे साथ चलो, कुछ काम है। मीरा देखती है कि वह अनु को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। वह सोचती है कि अच्छा हुआ उसने अनु की ड्रेस बदल दी थी। अब आर्यवर्धन अनु से नाराज हो गया है। लेकिन तभी पार्टी में एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली होती है। सबके सामने अनु मीरा का राज खोलती है। वह आर्यवर्धन और घरवालों को बताती है कि मीरा ने ही उसका किडनैप करवाया था ताकि वह समय पर आर्यवर्धन की मां के सामने न पहुंच सके। वह बताती है कि मीरा ने उसे बेहोश करवाकर घर के बाहर फेंकवाया था। अनु आगे कहती है कि पार्टी में उसकी ड्रेस भी मीरा ने ही बदली थी। असली गाउन उसे मिला ही नहीं, क्योंकि मीरा ने दूसरा गाउन भेज दिया था। इसके अलावा जो झूमर उसके ऊपर गिरा था, वह भी मीरा की ही प्लानिंग थी। आर्यवर्धन पर इल्जाम लगाकर वह अनु को उससे दूर करना चाहती थी, लेकिन अनु बच गई। अब अनु के पास मीरा की सारी करतूतों